हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम आज पढ़ने वाले हैं फार्मिंग इन पालमपुर, विच इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर, क्योंकि फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे इंडिया में, ना कि सिर्फ पालमपुर में, पालमपुर हम एज ए एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं इंडिया का पर्सपेक्टिव जानने के लिए, लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, मोस्टली पॉपुलेशन गाँव में रहती है। एंड मोस्टली पॉपुलेशन का जो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, जिस तरीके से वो पैसे कमाते हैं, दैट सोर्स इज़ फार्मिंग। मोस्टली सब लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी में इंगेज रहते हैं और ऐसे उनके पास पैसे आते हैं जिससे उनके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिससे वो अपना घर चलाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया। एंड हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे पालमपुर की, तो उसमें भी ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब फार्मिंग क्या होती है? फार्मिंग इज़ बेसिकली अ प्राइमरी एक्टिविटी। हमने पढ़ा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़। नाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी पीपल आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो लोग काम करते हैं। एंड प्राइमरी सेक्टर का एक मेन इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक्टिविटी होती है वो होती है फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा है प्रोडक्शन। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे प्रोडक्शन का हमने प्रोसेस सीखा था लास्ट वीडियो में। इफ़ यू रिमेंबर, प्रोडक्शन का हमने प्रोसेस सीखा था, करेक्ट? तो प्रोडक्शन का हमने प्रोसेस सीखा था, उसको हमने पढ़ा था। ऐसा अगर आप छोटा से एक एग्जाम्पल से मैं अगर आपको याद दिलाऊँ फटाफट से कि प्रोडक्शन, इमेजिन करिए कि दैट यू आर सेटिंग अप अ लेमनेड स्टैंड। क्या आप कर रहे हैं? आप सेटअप लेमनेड का स्टैंड, जहाँ पे क्या करते हैं आप, बेसिकली जो लेमन्स हैं उससे आप बना देते हैं लेमनेड। यहाँ पे प्रोवर्ब्स भी होती हैं, लेमन्स मेक्स लेमनेड, फ्लावर्स ब्लूम इन द रेन। अगर आपने सुना हो तो इट्स फन, बट इट्स अ थिंग दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट्स वेरी नाइस कि आप यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेमन्स जो एक चीज़ है, उससे आप कुछ एक बेटर चीज़ जो ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब आजकल इतनी गर्मी चल रही है, सबको गर्मी में प्यास लगती है, बट पानी पीते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। पानी पीते रहना चाहिए, आपको भी पीना चाहिए। हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ। ओके, खेलेंगे आप तो प्यास लगेगी, पानी पीना ही चाहिए, हमको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। बट लेमनेड इज़ अ गुड ड्रिंक। ओके, तो हम पीते हैं उसको, हम रिफ्रेश हो जाते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ, लेमन से प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें लेमनेड क्या है? प्रोडक्ट। क्या है लेमनेड? प्रोडक्ट। एंड जो लेमन्स हैं वो क्या है हमारे? वो है हमारा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल से जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। लेकिन और भी तरीके के हम प्रोडक्शन होते हैं, लाइक जैसे अगर हमने सीड्स लिए एंड उससे हमने एक प्रोसेस के थ्रू किया, लैंड में हमने सीड्स को बो किया, फिर उसके बाद हमने उसको पूरा खेती बाड़ी करी, प्रॉपर हमने प्लाउइंग करी, हमने पानी दिया, यानी कि इरिगेशन। पानी देना फसल को इज़ कॉल्ड इरिगेशन। क्या कहते हैं उसको? इरिगेशन। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे। एंड सो अब प्रोडक्शन का प्रोसेस हमको पता है, हमने पढ़ा है, इट इन्वॉल्व्स लैंड। यहाँ पे इन्वॉल्व करता है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड योर ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल। ये चार चीज़ों को जब हम प्लस कर देते हैं, जब चार चीज़ों को मिला देते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाता है? प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छे से हो जाता है। तो अब लेमन स्टैंड के केस में क्या होता है? यू नीड अ स्पेस टू सेटअप। जगह चाहिए ना, ऐसे ही कहीं पे भी थोड़ी ना कर देंगे सेटअप। अब रास्ते पे भी अगर करना है तो यू नीड अ स्पेस, फुटपाथ पे या फिर थोड़ी कोई साइड पे जो जगह है, हो सकता है पार्किंग के पास में, या फिर कोई भी ऐसे शेड वाली जगह है, क्योंकि धूप में तो नहीं बेचेंगे आप, ऐसे धूप में तो आप ही डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे। तो इसलिए यू नीड दैट, यू नीड योर फ्रेंड्स टू हेल्प स्क्वीज लेमन्स।
अकेले ही सारा काम कर सकते हैं क्या? आप इतने हार्ड वर्किंग हैं क्या? बट अगर आपके बहुत बड़ा शॉप हो गया एंड बहुत सारे लोग आने लग गए आपके शॉप में, तो फिर यू नीड हेल्पिंग हैंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, दैट इज़ योर लेबर। इट्स अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल राइट नाउ, बट अब आपको चाहिए रहेगा लेमन्स, शुगर, वाटर, कप्स एंड अ स्टैंड। ये सब चीज़ें क्या हो गई? आपकी फिजिकल कैपिटल हो गई जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए जैसे कि लेमन और शुगर और वाटर, आपको छोटे छोटे फिजिकल एसेट्स चाहिए, यहाँ पे फिजिकल कैपिटल चाहिए कप्स और स्टैंड की तरह, ठीक है। एंड योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अब अगर आप अपना स्टैंड कोई ऐसी जगह खोल लेंगे जहाँ लोग ही नहीं आते, तो क्या आपका स्टैंड चलेगा? नहीं। लोकेशन ढूंढने के लिए स्टैंड को कैसे डेकोरेट करना है, स्टैंड की कैसे पब्लिसिटी करनी है, सब सोचना पड़ेगा आपको। तो दैट इज़ योर ह्यूमन स्किल्स, दैट इज़ योर ह्यूमन कैपिटल। तो यू रिक्वायर योर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो वो सब मिला के आपका एक बिजनेस जो है यहाँ पे, एक आपका प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पे सेटअप हो गया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर अपनी फार्मिंग में। अब फार्मिंग में प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको बताया, फार्मिंग में प्रोडक्शन का मतलब इस आप सीड्स को बोएंगे, उसको अच्छे से लेयर करेंगे पूरा सॉइल में, अच्छी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, तभी आपकी जो फसल है वो अच्छे से उगेगी। फिर आपको पानी देना पड़ेगा, फिर वो ग्रो करेगी, साथ में आपको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और भी सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी ताकि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी की आपकी यहाँ पे ग्रो करे फसल। एंड उसके बाद में आपको हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको लोग चाहिए यहाँ पे, जो कि हो गया आपका लेबर। एंड ये सब कुछ हो जाने के बाद आपके पास आ जाएगी कटी हुई जो आपका प्रोडक्ट है, फसल आ जाएगी आपके पास। सपोज वीट मान लीजिए, तो वो आपके पास आ गई। तो ये पूरा हमारा हो गया प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन एक्टिविटी। और फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर हमको बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लैंड नहीं है जो खाली छोड़ दिया गया हो, कोई भी ऐसा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो वेस्ट कर दी गई हो। सारी जगहों पे यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे लैंड का यूटिलाइजेशन किया गया है, वहाँ पे फार्मिंग हो रही है और एक्टिविटीज़ अच्छे से हो रही हैं, कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। Okay, let's delve into the details of the farming practices in the village. Details पे चलते हैं हम इस farming practices की कैसे होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम सीखेंगे द वर्ड विच इज़ वेरी हार्श, मतलब एक हार्श रियलिटी है जो आपको जाननी चाहिए। अब आपकी ऐसी एज है, आप 9th क्लास में हैं, आप बड़े बच्चे हैं, हो सकता है आपको पहले भी पता हो, बट इट्स द रियलिटी। क्या है वो रियलिटी? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है? रियलिटी इस दुनिया की हर एक चीज़ में आप देखेंगे इनइक्वालिटी होती है। वैसे ही पालमपुर में भी आप लैंड डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। द लैंड इन पालमपुर इज डिवाइडेड अमंग 450 फैमिलीज। 450 फैमिलीज रहती हैं पालमपुर में, तो वो लैंड उनके बीच में डिवाइडेड है। हाउएवर द डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइक्वल। हाईली मतलब बहुत ज़्यादा अनइक्वल। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 5 है तो आपके पास 4 हैं, या फिर अगर किसी एक इंसान के पास 80 है तो किसी के पास 79 है, ऐसा नहीं है। इतना डिफरेंस है कि किसी के पास 80 है तो किसी के पास 20 है। आपने सुना होगा 80-20 रूल। 80-20 रूल के बारे में सुना है आपने? 80-20 रूल सेज कि 80% ऑफ योर एफर्ट्स bring 20% of the results and 20% of your efforts bring 80% of the results. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, ये एक रूल है, एक थ्योरी है जो आपने अपनी लाइफ में भी देखी होगी कि आप 20% एफर्ट जहाँ पे डालते हैं जिन चीज़ों पे, उससे आपको 80% रिजल्ट आता है। एंड ये चीज़ दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज़ में काम करती है। ये जो थ्योरी है ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज़ में काम करती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, आपके कबर्ड के अंदर क्लोथ्स हैं, आप पहनते हैं। अब जो क्लोथ्स आप पहनते हैं उसमें भी ये थ्योरी अप्लाई होती है। आपका कबर्ड है, उसमें 100% क्लोथ्स हैं, मान लीजिए आप 100% पूरे क्लोथ्स हैं। अब उसमें से 20% क्लोथ्स ही ऐसे हैं जो आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं। जैसे मुझे ये ब्लैक टी शर्ट अच्छी लगती है बहुत, तो मैं बहुत बार पहनती हूँ ये टी शर्ट। अब मेरी शूज़ में भी ऐसा है, कुछ शूज़ है जो मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, तो वो शूज़ मैं रोज़ ही पहनती हूँ। तो दैट मीन्स जो 20% चीज़ें हैं वो मैं 80% टाइम यूज़ करती हूँ। अब ऐसे ही डिवीज़न होते हैं लाइफ में, ऐसा ही होता है। लाइक अब जैसे हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है आई थिंक कि दुनिया भर की जो वेल्थ है, जो पैसा है दुनिया भर का, दुनिया भर का जो पैसा है वो किन के हाथों में है? इट्स इन द हैंड्स ऑफ 20% पीपल। 20% लोग होते हैं ऐसे दुनिया में जिनके पास 80% पैसा है, और बाकी बचे हुए 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास 20% पैसा है। एंड ऐसे डिवीजन होता है रियल लाइफ में, इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में। और ये तो हम पालमपुर का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं। तो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट मतलब एक बहुत बड़ा, लार्ज, सिग्निफिकेंट मतलब लार्ज, बड़ा, एक इम्पॉर्टेंट बड़ा जो पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ स्मॉल फार्मर्स। जैसा मैंने आपको बताया 20% लोग 80% पैसा लेके बैठे हैं इस दुनिया का, बट जो 80% लोग हैं वो सिर्फ 20% लेके बैठे हैं। अब ऐसे ही बहुत बड़ा चंक एक है पालमपुर के अंदर जो है स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स मतलब उनके पास 2 हेक्टेयर्स से भी कम लैंड है, 2 हेक्टेयर्स से कम लैंड है उनके पास। स्मॉल फार्मर्स उनको कहेंगे हम इस चैप्टर में यहाँ पे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। अब उसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि वो लोग इतना ही कमाते हैं, इतना ही अपनी फसल उगाते हैं जिससे कि वो सिर्फ अपनी फैमिली की नीड्स मीट कर सकें, और हो सकता है उनके पास थोड़ा सा सरप्लस बच जाए। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस का मतलब याद रखिएगा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, जो ज़्यादा बच जाए अपनी फैमिली की नीड्स मीट करने के बाद। जब एक्स्ट्रा जो बच जाता है उनके पास यहाँ पे जो फसल, जिसको वो बेच के पैसे ले सकते हैं। अब देखिए ठीक है, खाना अगर की नीड्स मेट हो भी गई तो ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद पैसों की ज़रूरत नहीं है। और कितनी चीज़ें होती हैं, हम घर में रहेंगे तो हमको सब चीज़ें चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हमको शूज़ चाहिए, हमको हो सकता है थोड़ा आजू बाजू कार जैसा कुछ चाहिए। अगर गांव में रहते हैं तो कुछ उनको और नीड्स हैं, लाइक बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, तो उस सब चीज़ों के लिए पैसे तो चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो एक्स्ट्रा पैसे को एक्स्ट्रा फसल को बेच के पैसे कमा लेंगे, पैसे ले लेंगे। अब वो पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, बट वो बहुत कम है क्योंकि उनके पास लैंड इतना सा है। वैसे ही लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे देयर आर फ्यू लार्ज फार्मर्स हु ओन मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। फार्मर्स हैं कौन से? लार्ज फार्मर्स। कितने हैं? फ्यू, बहुत कम लोग होते हैं, बहुत कम ऐसा पार्ट है, बहुत कम ऐसा पोर्शन है जो लार्ज फार्मर्स हैं। एंड वो लोग मोर देन 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड यहाँ पे उनके पास है। और उसके बाद उनके पास एक सब्सटैंशियल का मतलब है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बड़ा पार्ट, सब्सटैंशियल कंट्रोल है ओवर द एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज क्या हो गए हमारे? इलेक्ट्रिसिटी हो गई ट्यूबवेल्स के लिए, इरिगेशन हो गया पानी वानी देने के लिए फसल को। ऑल दीज थिंग्स दे हैव इनफ। उसके बाद वो अपने फार्म पे लेबर्स भी लगा लेते हैं। एंड ऐसे ही लोग जो होते हैं वो जो हमारे होते हैं लैंडलेस फार्मर्स भी होते हैं। अब लैंडलेस फार्मर्स क्या होते हैं? जिनके पास लैंड नहीं होता, खुद का लैंड नहीं है, लेकिन वो फार्मिंग में एंगेज हैं तभी भी। कैसे? वो इन लोग के लिए काम करते हैं जिनके पास अब 10 हेक्टेयर्स लैंड है और एकदम सेठ इंसान है, तो वो खुद तो जाके फार्मिंग करेगा नहीं ना। तो
इसलिए उनके यहाँ पे काम करने वाले जो लोग होते हैं दे आर लैंडलेस फार्मर्स, और वो काम करते हैं ऐसे फील्ड्स में। एंड उस सबसे पूरा जो फार्मिंग का एक्टिविटी इकोसिस्टम यहाँ पालमपुर में है वो बना हुआ है, ठीक है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, खुद ही फार्मिंग कर लेते हैं, अपनी फैमिली से करवा लेते हैं। लार्ज फार्मर्स लैंडलेस फार्मर्स को हायर करके फार्मिंग करा लेते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा इतना प्रॉपर पार्ट फार्मिंग का और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो एक थम्स अप दे देना। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बिल्कुल फ्रीली डाउट्स आप उसमें पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग शिक्षास्त्र। आई एम लीशा ठाकुर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।